मानेंगे मैं बैठ रही हूँ सर। आप हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे सर, ये गलत बात है सर। ये आपके लिए है सर, आज गांधी जयंती है, कोई छुएगा नहीं, कोई छुएगा नहीं मैम, ये आप लोगों को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। टॉनिक और पपीता पत्रकारिता के दौर में इस तरह की नौटंकीबाजियों की तमाम तस्वीरें इन दिनों उत्तर प्रदेश के खेतों से सामने आई हैं। इसे मैं नौटंकी क्यों कह रहा हूं बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसके झांसों में आने की जरूरत नहीं है। इन नौटंकियों पर आपको लग रहा होगा कि पत्रकारों का सोया हुआ जमीर जाग उठा है, वो जनता के पक्ष में खड़े हो गए हैं, वो सत्य के पक्ष में खड़े हो गए हैं, वो लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हो गए हैं, वो संविधान के पक्ष में खड़े हो गए हैं, ऐसा आपको लगता होगा। सर आप ये फूल ले लीजिए, आपके पास तो 2 स्टार है सर, बड़े अधिकारी हैं, अंदर जाने दीजिए। आपने देखा कि पत्रकार धरने पर बैठ गए, खेतों में बैठ गए, पुलिस वालों से उलझ गए, अफसरों से बहस करने लगे, लड़ने भिड़ने लगे, तीखे सवाल करने लगे। फालतू की बकवास आप कर रहे थे, आप कैमरे के सामने आप बोलिए ना। और नौटंकीबाजी को सत्याग्रह का नाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह गांधी का रास्ता है। आप नहीं मानेंगे मैं बैठ रही हूँ सर। आप हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे सर, ये गलत बात है। आप गलत बात कर रहे हैं। आपको मैं ये कह रही हूँ, मीडिया का काम है सवाल पूछना, आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? 2 दिन हो गए सर, क्यों नहीं जाने दे रहे? कैसे हाथ लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? मनोज कैमरा बंद नहीं होगा, मनोज कैमरा बंद। तो क्या नौटंकीबाजी से सच की आंखों में धूल झोंकने की इस कोशिश को मान लिया जाए कि पत्रकारिता के अच्छे दिन आ गए? क्या मान लिया जाए कि टीवी की अप्सराएं और दूत अब कमर तोड़ महंगाई पर सवाल करने लगेंगे? मान लिया जाए कि सरकार से बेरोजगारी पर सवाल करने लगेंगे? मान लिया जाए कि अर्थव्यवस्था की दुर्गति पर सवाल करने लगेंगे, महिला सुरक्षा पर सवाल करने लगेंगे? लिख कर ले लीजिए, टीवी के नौटंकी किंग और नौटंकी क्वीनें जब देश चलाने वालों के सामने बैठेंगी तो वो इनमें से किसी भी मुद्दे पर सख्त सवाल नहीं करेंगी। वो पूछेंगी, आप थकते क्यों नहीं? आप टॉनिक लेते हैं क्या? आप थकते क्यों नहीं हैं? टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? ये सवाल इस देश की जनता की जरूरतों और जरूरी सवालों के साथ धोखा था। पत्रकार के चोले में पत्रकारिता के उसूलों से ठगी करने वालों की पूरी लाइन थी। सच यह है कि ऐसी नौटंकीबाजियों पर फिदा टीवी का संपादक, एंकर और संवाददाता जब ताकतवर लोगों के सामने सवाल पूछने के लिए खड़ा होता है तो बकरी की तरह मिमियाने लगता है। उसकी जुबान लिजलिजी हो उठती है और उसकी आंखों में पत्रकारिता के लिए खून उतर आता है। इसलिए वो अपने सवाल बनाता है, आप टॉनिक लेते हैं क्या? आप बटवा रखते हैं क्या? आपसे क्या सवाल पूछूं? आपके सामने सारे आंकड़े फेल हैं। आप नवरात्रि में पपीता खाते हैं या जूस पीते हैं? यह नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत सारी रैलियां हैं, आप इस बार भी व्रत रखेंगे? एक पत्रकार तो यहां तक गया कि आपके सामने सवालों का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्या पूछूं? उनकी कलम की स्याही सूख जाती है, उनकी नैतिकता आडंबरों के पतझड़ में पत्ते की तरह उड़ जाती है और राजा की मुस्कान पर वो न्यौछावर कर देते हैं इस देश के गरीबों, मजलूमों, किसानों, नौजवानों, छोटे कारोबारियों, अल्पसंख्यकों, औरतों और बच्चों के हक में पूछे जाने वाले सबसे जरूरी सवाल। एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। इसीलिए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के खेतों में पत्रकारिता की जड़ें खोज रही अप्सराएं और दूत सिर्फ अपना पेशेवर पाप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस नौटंकीबाजी के झांसे में मत आना, अपनी अकल लगाना। यह नौटंकी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि इन्हें अपने दर्शकों को, इस देश के लोगों को पूरी बेहयाई के साथ जी भर के ठगा है और आगे नहीं ठगेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं हिलने नहीं वाली हूँ, पीड़ित परिवार मिलना चाहता है और मैं मिलूंगी। टीवी वाले और वालियां किसको बेवकूफ बना रही हैं? प्रधानमंत्री से सवाल पूछोगे, टॉनिक लेते हैं क्या? और बीट कांस्टेबल से पूछोगे, देश में महिला सुरक्षा का ऐसा हाल क्यों है? हे ड्रामा क्वीनों, माफ कर दो, इस देश के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दो।
टॉनिक, पपीता, जूस और बटवे पर सवाल करने वाले जब खेतों में बैठकर लोकतंत्र और महिला सुरक्षा की दुहाई देते हैं तो उनकी ठगी और खुलकर बेपर्दा हो जाती है। सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा, आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। किसी भ्रम में मत रहिएगा। यूपी के खेतों में पत्रकारिता की घास काटने वाले जब सत्ता के ताकतवर लोगों के सामने बैठेंगे तो फिर से ऐसे ही मिमियाते हुए नजर आएंगे। वो फिर पूछेंगे, आप थकते क्यों नहीं? कोई टॉनिक लेते हैं क्या? आप थकते क्यों नहीं? टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? सवालों की ये सारी बंदोबस्तियां देश के साथ ठगी है, धोखा है, फरेब है। इस देश के नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर उतारा है। थाली पीटी ताली पीटी 5 सितंबर 5 मिनट प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस में बदल डाला। क्या आपने देखा कि किसी टीवी वाले या टीवी वाली ने श्रम मंत्री का पीछा करके सवाल पूछा हो कि आप मुल्क के नौजवानों से नजरें क्यों चुरा रहे हैं? आप क्यों नहीं उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं? इस देश के किसान अपने स्वाभिमान को नीलाम करने वाले कानून के खिलाफ सड़कों पर आ गए, रैलियां निकाल दी, पुलिस ने उन्हें मारा पीटा, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे लिख दिए गए। क्या आपने कभी सुना कि किसी टीवी वाले या वाली ने कृषि मंत्री से पूछा हो कि बताइए बिना वोट के आपने बिल को कैसे पास करा लिया? तमाम राज्यों में कानून बनाकर मजदूरों से ओवरटाइम की मजदूरी का अधिकार छीन लिया गया। आपने किसी टीवी वाले या वाली को देखा मुख्यमंत्री को दौड़ाकर सवाल पूछते हुए कि गरीब लोगों के हक पर आपने डाका क्यों डाला? आप थकते क्यों नहीं? टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? देश की जीडीपी -24% पर पहुंच गई। हजारों कारखानों पर ताला लटक गया। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की तो नौकरी चली गई। 9 करोड़ से ज्यादा लोग अपने अपने घरों में बैठ गए। संक्रमण से निपटने में सरकार की नाकामी ने इस देश को मशानों और शमशानों के टीले में तब्दील कर दिया। आपने टीवी वालों या वालियों को दौड़ाकर सवाल पूछते हुए देखा कि धन्ना सेठों पर कुर्बान है सरकार, बताइए इस देश के साधारण लोग कैसे जिएंगे? नहीं, कतई नहीं। नए श्रम कानूनों के तहत काम करने के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को कभी भी नौकरी से निकालकर बाहर करने की छूट दे दी गई। हादसा लाभ और वेतन के अलावा सभी नियमों को 3 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आपने किसी टीवी वाले या वाली को देखा मंत्री के मुंह में माइक डालते हुए, धरना देते हुए, तैश में आते हुए, संविधान की दुहाई देते हुए, जनता का नाम लेते हुए? मेरा दावा है नहीं, टॉनिक पत्रकारिता में इसकी गुंजाइश नहीं बनती। आप थकते क्यों नहीं? टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? मतलब एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि टीवी की अप्सराएं और दूत ताकतवर लोगों से सवाल पूछते हैं कि आप थकते क्यों नहीं? आप टॉनिक लेते हैं क्या? और 10,000, 12,000, 20,000 रुपल्ली पर सत्ता की चाकरी बजा रहे बीट कांस्टेबल और थानेदार से पूछेंगे कि आपने संयुक्त राष्ट्र का चार्टर नहीं पढ़ा क्या? लोकतंत्र को नहीं समझते क्या? संविधान नहीं समझते क्या? वाह भाई वाह। ये फूल आप लोगों के लिए है। मीडिया को मत रोकिए, हमारी आवाज को मत दबाइए। इसलिए कह रहा हूं कि खेतों में भावनाओं की फसल काटती ऐसी नौटंकियों पर दिल लुटाने की जरूरत नहीं है। इनके झांसे को समझने की जरूरत है। इनकी धोखाधड़ी और फरेब को पत्रकारिता की ओर वापसी समझने की गलती मत कीजिएगा। भूल जाइए कि आने वाले दिनों में भी टीवी वाले सरकार के ताकतवर लोगों से जनता और जनतंत्र के जरूरी सवाल पूछेंगे। जब भी उन्हें मौका मिलेगा, देश के पाताल में समा जाने पर भी उनके सवालों के मुलम्मे बिल्कुल वैसे ही होंगे। आप थकते क्यों नहीं? आप टॉनिक लेते हैं क्या? आप थकते क्यों नहीं? टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति बनेगी, बेल आइकॉन, उसको जरूर दबाइए। लाइक अभी क्या भी करिए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए और हमें बताइए कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को साझा कीजिए। हमारे अभियान को मजबूती दीजिए। नमस्कार।